रेडी स्टार्ट। होली हिंदुओं के 4 प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसे रंगों और मस्ती का त्योहार माना जाता है। वैसे तो प्रकृति स्वयं में अनेक रंगों की जननी और रस भरी है। बसंत ऋतु वैसे भी ऋतुराज के नाम से जानी जाती है। इसी प्रकार फाल्गुन का महीना भी अपने मादक सौंदर्य तथा बसंती सुरभित पवन से लोगों को हर्षित करता है। फाल्गुन मस्ती का महीना है। उज्ज्वल बसंती वातावरण और चारों ओर प्रवाहित शीतल मंद सुगंध से रंगीनियों में और भी वृद्धि हो जाती है। प्रकृति की उमंगें और नई तरंगों से मानव भी अछूता नहीं रह पाता। वृक्षों के नए अखुए खोले, नई कोंपलें निकलीं। बसंत ने मंजरियों को नया ताज पहनाया और उसके साथ जनमानस में नया खून दौड़ने लगता है। ऐसे वातावरण में आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष के हृदय में नई उमंग, नया उत्साह और मस्ती उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है। यह उमंग, उत्साह और मस्ती होली के त्योहार के रूप में खेत खलिहानों, मैदानों में दिखाई पड़ता है, जब लोग अबीर, गुलाल और रंग बिखेरने लगते हैं। होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। फाल्गुन मास में मनाए जाने के कारण इसे फाल्गुनी भी कहा जाता है। होली एक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं कृषि से संबंधित त्योहार है। यह पर्व एक प्राचीन घटना से जुड़ा हुआ है। इस त्योहार का संबंध भक्त प्रहलाद से है। कई हजार वर्ष पूर्व सतयुग में आर्यावर्त में दैत्यराज हिरण्यकशिपु नाम का राजा राज्य करता था। वह अत्यंत नास्तिक था। उसे ईश्वर में बिल्कुल आस्था नहीं थी, किंतु उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। उसकी भगवान में गहरी आस्था थी। हिरण्यकशिपु स्वयं को भगवान मानता था। वह अपनी प्रजा से कहता था कि वह केवल उसी की पूजा करें। निरुपाय प्रजा भयभीत होकर उसकी उपासना करती। उसे जो कोई भगवान की उपासना करता दिखाई देता अथवा पता चलता, वह उसे कारागार में डालकर यातनाएं देता था। पिता नास्तिक और पुत्र आस्तिक, फिर उन दोनों का निर्वाह कैसे होता? पिता ने अपने पुत्र प्रहलाद को आदेश दिया कि यदि तुम मेरे पुत्र हो तो मुझे अपना भगवान मानो, अन्यथा मृत्यु का आलिंगन करने को प्रस्तुत हो जाओ। प्रहलाद ने पिता की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि कवि नारद ने ही उसे विष्णु का मंत्र जपने की प्रेरणा दी थी। वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता रहा।
अपने पुत्र के द्वारा की जाने वाली राजाज्ञा की अवहेलना हिरण्यकश्यपु से सहन नहीं हुई। ब्राह्मण